हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं कभी अलविदा ना कहना द रिविजिट बाय ओनली रेसी। तो ये वाला एक्चुअली मतलब मैं एक बात बोलूं, मैंने एक बात बहुत ज्यादा नोटिस किया है, जो पुराने वाले वीडियो मतलब मूवीज थे तो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आते थे। लाइक कभी अलविदा ना कहना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, लाइक विवाह और ऐसे बहुत सारे जो भी वीडियो लाइक उस टाइम पे ब्लॉकबस्टर या बहुत ज्यादा हिट थे और लोगों को पसंद आते हैं। लाइक उसी लाइक वीडियोस को लेकर ही मेक्स द रिविजिट। और मैं सच्ची में बोलूं, द फनीएस्ट रिविजिट्स एवर, दीस आर द फनीएस्ट रिव्यू ऑफ अ मूवी, मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना, ही मेक्स दैट। ओ माय गॉड। तो टुडे हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। Oh hello, today's video is sponsored by Relevel by Unacademy। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब एंड बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। ये प्योरली आपके स्किल्स के बेस पे आपको जॉब दिलवाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना CV, डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है जिसका डेट भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। Relevel से अभी 70+ कंपनीज हायर कर रही है, जैसे Paytm, Ola, Yatra, Cred एंड मेनी मोर। यहाँ पे नॉन टेक रोल्स के लिए मिनिमम 4 LPA और टेक रोल्स के लिए मिनिमम 6 LPA गारंटीड है। Relevel के 2 कैंडिडेट को अभी अभी हिप्टो में हायर किया गया है फॉर 28.5 LPA और एक 20 साल का लड़का है कानपुर से, ही गॉट 40 LPA का पैकेज। डैम। अभी तक Relevel ने टोटल 7 करोड़ प्लस वर्थ के जॉब्स दिलवाए हैं अपने कैंडिडेट्स को। और आपकी उम्र सिर्फ 18 साल से ऊपर होनी चाहिए ये टेस्ट देने के लिए। इनके प्लेटफॉर्म में बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स टेस्ट। और अभी भी इन्होंने एक नया टेस्ट पब्लिक डिमांड पे लॉन्च किया है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, जहां पे आपको 50 LPA तक का पैकेज मिल सकता है। देखो, इंडिया में भी बहुत लोगों को जॉब की जरूरत है और Relevel आपको एक्जैक्टली वही दे रहा है। तो अभी के अभी रजिस्टर एंड टेक योर टेस्ट। सो या, चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, sign up, take your test, tell your friends if it helps them, and again, it's completely free. तो चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, मांग मेरी भरो। चलो। From the director, known for making dreamy, unrealistic, dramatic movies, comes with something so serious you really don't want to watch it with your spouse. Especially अगर नई नई शादी हुई हो और अगर अभी भी डिवोर्स हुआ है, तब तो ये रिविजिट भी ना देखो तो ये अच्छा होगा। So be ready to get super uncomfortable with कभी अलविदा ना कहना। A movie जिसे देख के हम सबको सीखने को मिला कि एक husband with 10 years of marriage with kids can still cheat on his wife, जिससे हम सबको पता चला कि if you have a lot of money, then तुम्हारी wife फिर भी तुम्हारा काके किसी homeless आदमी के साथ भाग सकती है। It's a story of Dave, a verified asshole with blue tick, who's married to Ria for last 5 years, and he's the worst husband one can ask for. Jealous? कि मैं तुमसे ज्यादा कमाता? चले। अब जब जाना चाहेंगे हम चलेंगे। पूछ क्यों रही हो? एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि मैंने प्रमोशन के लिए मना कर दिया तुम्हारे बारे में सोच के। प्रमोशन के लिए मना ही कर दिया था तो फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है? जता रही हो मुझे। Why are you so toxic, man? You live in her house. Dave is supposed to be David Beckham's first copy with like tattoos and shit. जिसमें लिखा हुआ है कि I got the worst taste in English font. Seriously, it took me like 8 minutes to figure out that the first letter is we. लेकिन देव को एक चीज से बहुत प्यार है और वो है रोड में कचरा करना। और ऐसे ही कचरा करते वो मिलता है माया से। प्लीज गार्डन को गंदा मत कीजिए, मैंने अभी अभी साफ किया। It's a park, not a garden. आज माया की शादी है, so she decides to take tips from him. क्या सोच के शादी की? सोचकर कौन शादी करता है? So funny, shut the fuck up. फिर वो बताता है कि उसने कुछ कुछ होता है देख के शादी की थी। प्यार। अच्छा। यार मैं कॉलेज से एक दूसरे के दोस्त थे। फिर हमने सोचा एक दोस्त के साथ पूरी जिंदगी गुजारने से बेहतर और क्या हो सकता है। एक दोस्त के साथ पूरी जिंदगी गुजारने से। और माया कहती है कि चलो एक स्ट्रेंजर बोल रहा है तो शादी कर ही लेती हूँ। और फिर बाहर निकल के ये हरामखोर च्युइंगम नीचे फेंकने ही वाला होता है कि something very satisfying happens. Satisfying. Why are you throwing garbage on the road? मेरा मुंह ना निकल गई। Now he can't walk properly, लेकिन गाने आते ही भाई भागने लगता है। Because him just limping here would be weird. अच्छा। This movie has all the best things from Kal Ho Na Ho, like SRK's open arms, Okay. subtle fat shaming, फुटबॉल के फील्ड अपनी फुटबॉल को ले और उठ जा से। neck sniffing, his signature cry. And obviously, Karan Johar's weird obsession with Brooklyn Bridge. The movie literally starts from Brooklyn Bridge. Dave और माया रोज मिलते हैं Brooklyn Bridge के पास, घूमने जाते हैं Brooklyn Bridge के पास, प्यार होता है Brooklyn Bridge के पास, ब्रेकअप होता है Brooklyn Bridge के पास, घर से निकाल दिए जाने के बाद जाता है Brooklyn Bridge के पास। Dave नया घर कहाँ लेगा? Brooklyn Bridge के पास। घर पे फोटो किसकी लगी होगी? Brooklyn Bridge की। Like what the hell is going on? And remember that grandma from Kal Ho Na Ho? She's the flower lady in this movie. But why do I know this man? I really need a life. Yeah. After 4 years, Dave is still an asshole. But Maya is a part-time teacher now and a full-time cockblocker.
Oh. She looks as uninterested as me on unpaid internship. Watch her turning a cute conversation into a toxic argument for no reason. बच्चा बनना छोड़ दिया तो फिर किसकी देखभाल करोगी? मेरे अपने बच्चे तो हो नहीं सकते, क्यों ना मैं तुम्हें अपना बच्चा मानूं, राइट? Come on, Maya. Bitch, he was just trying to be cute. माँ नहीं बन सकती। हर बात में बुरा लग जाता है। She doesn't love Rishi, and you'll never know why. Like seriously, this movie doesn't tell you what's her problem with Rishi. Devi is also not happy with Riya, क्योंकि सोचकर कौन शादी करता है? and since their relationship not working, Rishi के dad suggest करते हैं कि दो अजनबी, एक हालात, फिर दोस्ती, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। और अब माया देव से कहती है मेरी शादी टूट रही है देव, मैं अकेले अपनी शादी को नहीं बचा सकती, मुझे एक दोस्त की जरूरत है। दोस्त की नहीं भड़वी, तुझे कपल्स काउंसलिंग की जरूरत है। Oh She took my 3 years to say God. yes. इसे 3 साल लगे मुझे हाँ कहने में। और उसके बाद भी she took the wrong fucking decision. Get your shit together, माया। अब देव और माया एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी है। चलो फिर से रैपर फेंक दिया। But Maya cares about the environment, so she saves the cleavage. Now they meet every day to share their problems. यार हमने रिया और ऋषि के बारे में बहुत सारी बातें की। And finally, they decide to fuck in a hotel room. बताओ इनका यहाँ घबा कब चल रहा है, वहाँ उनके पार्टनर्स बोल रहे हैं जस्ट वांट टू से की शादी सबसे खूबसूरत। वाह Oh man, this is so sad. Where's the party tonight? In hotel room, where's the party tonight? Your marriage due, शादी के तो लग गए हैं जी पकौड़े. Where's the party Tonight. tonight? Imagine she's asking if he has the protection and he says, what if I don't? You'll get pregnant? No, he's an asshole. He can actually say that. He even tells her that her boobies are not big enough. सेक्सी नहीं हो यार, ना आगे से, ना पीछे से। Because you don't. You're gonna have. बताओ, she falls in love with this guy. And throughout the movie, she's acting like she doesn't know what's going on. तेरे को क्या लगता है क्या कर रहा है वो? हमें क्या करना? बहन जब वो होटल रूम बुक कर रहा था, तेरे को क्या लगा? अंदर जाके लूडो खेल रहा है? शादी में बहकना बहुत आसान है। I personally feel कि हर रिश्ते की हर होनी चाहिए। माया, you tell me, तुम्हें क्या लगता है? They just had sex last night. Now the extramarital affair is in the air. Maya usually can't stand even a little bit of stain. लेकिन जब Dev disgusting चीजें करे तो she's like, oh my god, he's so cute. अरे That's the problem with नया नया प्यार. अगले की टट्टी भी रेनबो कलर की दिखती है. And at this point they're enjoying infidelity like it's a joke. माया तुम्हें डायमंड्स पसंद है? Yeah, of course. अपने हस्बैंड से कहो तुम्हें ला देगा। But Dev still loves his son. यार मर्दों को भले दूसरे की वाइफ पसंद आए, लेकिन बच्चे सिर्फ खुद के ही पसंद हाँ आते हैं. Man, who knew this chicken little looking boy will turn out to be like this? Ow! ए But seriously, Hassas, holla at me. Now spend majority of the movie wondering why Maya is tearing up from only one eye. ओके She even cry having sex, which is kind of concerning, but Dave is like, I'm just gonna drink it. लेकिन यार इसमें देव और माया की क्या गलती है? वो तो बता रहे थे, लेकिन कोई seriously नहीं ले रहा था. मेरा किसी के साथ अफेयर हो रहा होता तो? He thought she's joking, but she wasn't. अरे He wasn't funny. They thought he's joking, but he wasn't. आपकी बीवी का पीछा जरूर कर रहा हूँ। ऋषि को लगा he's joking, बट but इज he नॉट wasn't. यस परसों हम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है, उन दोनों के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। दोनों को छोड़ देते हैं। They both thought they're joking, but they weren't. ये है बाकी सिर्फ दूसरों की बीवियों को छूने के लिए होती हैं। Don't even think about that. मुझे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। They both thought they're joking, but guess what happened? बताओ, ये मूवी देखने के बाद तुम्हारा स्पाउस कभी मजाक में बोल दे कि they like someone else, तुम्हारी फटेगी नहीं. Oh. Now watch these two using their spouses to make their affair jealous. They are literally faking love to their partner right now. You know how fucked up that is? यस Where did he touch you? कहाँ छुआ? यहाँ छुआ? यहाँ छुआ? यहाँ छुआ? अभी इतनी प्रॉब्लम है तो वाइफ को छोड़ के माया के पास आ जाना. छोड़ पाओगे तुम रिया को? बोलो। No. वाह, भड़वे को दोनों चाहिए. बाय जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अच्छा मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। और ऐसे बिगड़ते हालात देख बड़े कहते हैं कि घर घर की यही कहानी। ओह माय गॉड हमको अलग है। and now they want Riya and Rishi to become friends. दो अजनबी, एक हालात, फिर दोस्ती, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। Uncle, last time you recommended this to these two, and let me tell you, it did not go as Oh, expected. yes. लेकिन एक दिन देव ऊपर से कर रहा होता है और तभी वो पकड़े जाते हैं. और अब माया फाइनली ऋषि को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तभी ऋषि के डैड को हार्ट अटैक आता है. अरे वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। And Maya's like, trust me, honey, he's not the only one जो तुझे छोड़ के जा रहे हैं. Man, that thuk between her hand and lip looks stronger than their marriage right now. और finally माया उसे छोड़ने ही वाली होती है कि वो कहता है. At this point, Maya's like, fuck my life. Yes, अब of माया भी course. देव जैसी बन चुकी है. They're both like, गान मारा है अमेरिका, हमारे यहाँ तो ऐसे ही फेंक देते हैं. और अब देव रिया को सब कुछ बता देता है. मेरी जिंदगी में कोई और है। मैं मजाक नहीं कर रहा। दोनों के रिश्ते को एक मौका और देना चाहता हूँ। And Riya's like, oh, you're so generous, मुझे एक और मौका बगना बुरी. On the other side, Rishi throwing rich people वाला tantrum. यार मुझे भी इतना रिच बनना है कि चीजें तोड़ सको जब गुस्सा है. अभी तो एक पेंसिल भी नहीं फेंक सकता. And she's like, speak no evil, see no evil, hear no evil. लेकिन ये सब में सबसे ज्यादा स्मार्ट है देव की माँ. उसको पता है देव के पास घर तो है नहीं. मेरे पोते की आंखें मुझसे पूछ रही हैं कि क्या मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगी।
ये मुझसे नहीं होगा रिया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बड़े चालू हो आंटी। डिवोर्स के 3 साल बाद ऋषि फिर से माया को मिलने जाता है एंड ही इज सरप्राइज्ड टू सी द पिक्चर ऑफ I don't know, John Cena. Rishi is marrying again with someone 10 times hotter than Maya. लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया तो उतना था नहीं, तो उसकी जलाएगा कैसे? इसलिए वो कहता है कि And I want you to be the best man at my wedding, Maya. बेस्ट मैन, तो जब तुम लोग पिक्चर लोगे एक साइड वाइफ होगी और दूसरी साइड एक्स Ex-wife. वाइफ होगी. That's some rich people shit, man. We Oh. middle class people can't pull this off. Yes. और अब ऋषि माया से कहता है कि तू जा, जी ले अपनी जिंदगी. और कोइंसिडेंटली आज ही देव कनाडा जा रहा है. So she has to run fast and find him before the train leaves. क्योंकि ना ये बॉलीवुड है, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेन लेके नहीं जा सकती वहाँ. वही पूरी तो. मूवी में उन्होंने फोन में बात की है, लेकिन वो अभी उसको कॉल नहीं करेगी टू मेक थिंग्स मोर ड्रामेटिक. Yeah. एंड आफ्टर 1 डेथ, 2 डिवोर्स एंड 3 ट्रॉमेटाइज्ड पीपल, ओहो. देव और माया एक हो जाते हैं. और इसी के साथ दिस मूवी गिव्स अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन. क्या? प्यार करना है तो अब माफी मांगना है, तो अब हाथ पकड़ना है, तो अब तो अब चीट करना है तो अब Oh, hello there. Hello. If you enjoyed the video, make sure you hit that like button, subscribe if you're new, and follow me on Instagram at only_Desi. And I'll see you guys in the next one. Peace. ओके. जो है दिल की रानी उसको भी सुनानी, याद है फसाना मेरा. अच्छा. हुई कोई कहानी, मिल गई दिल की निशानी, तो जो न मुझे ये जिंदगी गली. ना चले all night. Let's go party tonight. So down the road, where's the body tonight? On the dance floor. सपनों की सान है, सपनों की रातें. Let's go party tonight. ओके. when this happened, when Priti Zinta was like, oh my god, you're so generous and so good, but man, after that the way he said na, seriously, मतलब एकदम खतरनाक था वो वाला यार पार्ट. मुझे लगा ही नहीं था कि भाई ठीक है मतलब होगा, बट when he said so generous of you and all kind of things, चाट मारा back मार. The best part of this revisit, man. I just like love it. I just like love. पता नहीं कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट लेके ये मूवी बनाया था, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है. मतलब इतना ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट बना दिया है मूवी को. डाइवोर्स एक जगह पे अफेयर चल रहा है एंड एवरीथिंग व्हाट इज दिस इवन गोइंग ऑन, फिर से मिलना. लेकिन वो एक पार्ट, द बेस्ट पार्ट, और मतलब लेट्स ऑल पार्टी टुनाइट, दैट वाज आल्सो great. So that is it for today. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो. इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गाइस, सो प्लीज फॉलो दैट. थैंक यू.